नमस्कार, मैं हूं मंजू जोनवाल और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत की स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दक्षिण राज्यों पर फोकस बढ़ा दिया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत दक्षिण राज्यों में लोकसभा की कुल 131 सीटें आती है। ऐसे में बीजेपी यह बखूबी जानती है कि एनडीए को अगर 400 पार पहुंचाने हैं तो इसमें दक्षिण राज्यों पर फोकस बढ़ाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी पूरा फोकस दक्षिण पर है, क्योंकि दक्षिण के दो बड़े राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है। राहुल गांधी भी केरल के वायनाड सीट से ही लोकसभा सांसद है और इस बार भी वह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि तेलंगाना में कांग्रेस की आंधी में बीजेपी तिनके की तरह उड़ती दिख रही है। सूबे में कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक कयासों का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच जी न्यूज और मेट्राइज का एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से भाजपा 5 सीटों पर सिमटी हुई दिख रही है। दरअसल दोस्तों, जी न्यूज और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना की 17 सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस की धाक दिख रही है, तो वहीं भाजपा के खाते में मात्र 5 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य के पाले में 3 सीट जाती दिख रही है। यानी दक्षिण राज्य तेलंगाना में भाजपा बैक फुट पर है, वहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती दिख रही है। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती है वहां पर बीजेपी की डगर मुश्किल होती है, लेकिन जहां पर बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है वहां पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता है। तेलंगाना में बीआरएस सत्ता से बेदखल हो चुकी है और अब उसे टकराना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सत्ता में कांग्रेस है और राष्ट्रीय स्तर पर उसे चुनौती देना और हराना बीजेपी के लिए आसान है। गौरतलब है कि तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को 4 सीट मिली थी। यह 19.65% वोट है, जो कर्नाटक के बाद किसी भी दक्षिण भारत के राज्य में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है, जबकि 2014 में उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी और वोट 10% के करीब था। 2023 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में 1 से 8 तक पहुंचने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट में पहुंचना चाहती थी। बहरहाल आपको क्या लगता है, आम चुनाव में यहाँ किसका पलड़ा भारी रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।